जय हिंद दोस्तों। मॉर्निंग ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें एक गैप अप ओपन देखने को मिला। और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट दिया। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक हाई देखने को मिला। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इस लेवल को एक हाई मार किया और हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, तो यहाँ पर मुझे क्या लगा कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ये हाई बना के रखा है तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो जैसे ही ये बड़ी रेड कैंडल मिली तो 9:20 की कैंडल में मैंने पुट साइड का ट्रेड बनाया। इसके बाद आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने अपने इस हाई का ब्रेक किया, यानी कि जो सोचकर हम ट्रेड लिए थे जिस सेटअप के हिसाब से, वो सेटअप यहाँ पर फेल हो गया। अब यहाँ पर मैं अपना एसएल लेने के लिए रेडी हो गया। फिर जब बैंक निफ्टी ने ये एक हाई बनाया तो यहाँ पर मुझे अराउंड 35 पॉइंट्स का लॉस दिख रहा था। तो मैं रेडी हो गया कि जैसे ही बैंक निफ्टी अपने इस लेवल का ब्रेकआउट देगा मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से एक डिप दिया और उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने इस हाई को ब्रेक किया 9:30 की इस कैंडल में मैं अपने ट्रेड से 40 पॉइंट का लॉस लेकर के एग्जिट हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब क्या हुआ कि हमारे ट्रेड से एग्जिट होने के बाद अब मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए चाहे कितना भी नीचे जाए, ये अब हमसे कोई मतलब नहीं है। जब तक हम ट्रेड में थे, अब मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया, अब चाहे वो 1000 पॉइंट्स नीचे चला जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 40 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ। अब देखिए आज के मेरे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या रहे। तो जब आप देखेंगे कि मैं जनरली दो सेटअप फॉलो करता हूँ, एक हैमर कैंडल और वो उसी को आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और दूसरा उसी दिन का जो मार्केट हाई और लो बनाता है। तो ये दो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो यदि आप देखेंगे कि 9:18 में जो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हाई बनाई, तो ये तो आज का हाई था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर उसको रिटेस्ट नहीं किया और ना ही ये कैंडल हमें कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली। लेकिन फिर भी जैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने 9:19 में एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, मैंने 9:20 में पुट साइड का ट्रेड बना लिया। तो ये एक हमारा निगेटिव पॉइंट था। दूसरा निगेटिव पॉइंट क्या रहा कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि बैंक निफ्टी जनरली जो हाई बनाता है उसको पहले वो ब्रेक करेगा और उसके बाद वो एक रिवर्सल देता है और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन उस रूल को भी मैंने फॉलो नहीं किया और जैसे ही ये हमें रेड कैंडल भी मिली मैंने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बना लिया। तो ये हमारे दो निगेटिव पॉइंट्स रहे। और पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा कि जैसे ही मेरा 9:30 पे 40 पॉइंट्स का लॉस दिखा, मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो गया। तो आज हमारा टोटल लॉस 1000 रुपीज़ का लॉस रहा। तो इस तरह दोस्तों, जो एक नो वाइस ट्रेडर होता है तो जनरली ये गलतियां बार बार करता है कि हमें हमारा सेटअप नहीं मिलता लेकिन फिर भी हम ट्रेड ले लेते हैं। तो इस गलती को हमें रिपीट नहीं करना है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा कि जब तक हमारा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे।